हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के वन ऑफ द बेस्ट चैनल संकल्प कैपिटल में आपका खूब खूब स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। बैंक निफ्टी ने आज हमें थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है। हालांकि अभी मार्केट की जो टेंडेंसी है वो यही है कि मतलब कि मार्केट अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, ठीक है। बट ये है कि अभी हमें थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट दिखने को मिला हुआ है। यस, तो आज का हमारा मार्केट कुछ इस तरीके का था। एक रेंज बाउंड में ना रह के बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा गैप अप ओपन किया। ओपनिंग हमें गैप अप मिली एंड देन आफ्टर कंटिन्यू उसने अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमने जो बेटमैन स्ट्रेटजी बनाई थी उसका क्या क्या हमने उसके अंदर एडजस्टमेंट किया या नहीं किया। तो यस, अभी मैं वीडियो डाल रही हूँ, दैट मीन्स कि हमने किसी भी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है। अब ये है कि एडजस्टमेंट ना करने का रीजन क्या है। बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि अभी हमारा जो मार्केट है, ठीक है, अगर कल हमें थोड़ा गैप अप ओपन होके वापस गैप डाउन हुआ और यही रेंज बाउंड में रहा तो आप देखिए कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आने की चांसेस पूरे पीरियड पे। या तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का थोड़ा पोर्शन मीन्स की यू कैन सी दैट कि 40,443 से लेके अभी जो पे मार्केट है वहां पे भी रहेगा। अगर थोड़ा गैप डाउन होके गैप अप भी होगा तो भी हमें अभी जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है उससे कहीं ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो यस, दैट इज वाई हमने अभी के लिए इसीलिए हमने आज कोई भी तरह के चेंजेस हमने नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम एडजस्टमेंट करते तो क्या कर सकते थे और मेरे ना करने का रीजन क्या था, ठीक है। आप यहाँ पे पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो ब्लू कैंडल है वो आज का है, ठीक है। अगर आज यहाँ पे मार्केट होता तो मुझे कुछ इस तरीके का प्रॉफिट होता। और ये जो ग्रीन कैंडल है, जैसे कि आज यहाँ पे मार्केट है, ओके, आज यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, और कल अगर वहां पे ही मार्केट क्लोज होता है तो मुझे 12,862 मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये है कि इसीलिए मुझे ये लगता है कि मार्केट कल थोड़ा डाउन ओपन होकर देन आफ्टर अप जाएगा। दैट इज वाई मैं यहाँ पे किसी भी तरह का एडजस्टमेंट मैंने नहीं किया हुआ, ठीक है। ओके, और अगर शायद से मैं एडजस्टमेंट करती भी तो मैं किस तरीके का एडजस्टमेंट करती, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये जो बैठने स्ट्रेटजी है उसको आप किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हो। आप अपना जो लेग है उसको चेंज कर सकते हो। देन आफ्टर एक अपना बाइविंग को अगर आप हटा दोगे तो वो एक तरह से आपकी स्ट्रेडल बन जाएगी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, पहले आप ये देख लीजिए, हमें 7% प्रॉफिट था, 21% हमारा लॉस था। और जो ब्रेक इवन है हमारा 39,955 से लेके 41,000 का है, ठीक है। जो हमारी बाई लेग है वो ये है, 2 to 4 का हम 360 में उसको कवर अप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको 360 पे कवर अप कर दिया एंड देन आफ्टर यहाँ पे मैं इसको लॉस में बुक करूंगी एट 6 रुपीज, ओके। तो अगर मैं इसको इस तरह का बुक भी कर देती तो यहाँ पे आप देखिए कि मुझे एक कंप्लीट ट्रेडल बन जाती मेरी। एक तरह के मेरा 4 लेग मेरी 4 कॉल साइड और 4 पुट साइड, मेरा कॉल और पुट दोनों साइड हमारे एक हमने लॉन्ग शॉर्ट की है एंड देन आफ्टर हमने शॉर्ट शॉर्ट की हुआ है, ठीक है। मीन्स की यू कैन से दैट कि 4 लॉट हमने सेल किए हुए हैं और 3 लॉट हमने बाई किए हुए रखे हुए, ठीक है। ये है कि उसे फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा कि हमारा प्रॉफिट था वो थोड़ा कम हो गया और यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस था वो अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड क्यों हो गया? अनडिफाइंड ये इसीलिए हो गया क्योंकि अगर मार्केट कल यहाँ पे ओपन होता तो उसके कोई चांसेस नहीं है कि हमें एक तरीके का ही लॉस होगा। नॉट ओनली दैट, बट अगर आप इस ब्लू लाइन को देखेंगे, ब्लू लाइन को अगर हम देखते हैं तो कल हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट की एक हमारी एक लेवल बन जाता है, दैट इज अबाउट 40,000। अगर मैं चाहती तो मैं इसको आज भी क्लोज कर देती थी, बट मैं ये चाहती थी कि कल अगर हमें थोड़ा नीचे आए तब हम जब इसको बुक करें तो हमें से ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहते थे, ठीक है। सो यस, दैट इज वाई मैंने इसको बुक नहीं किया हुआ है। यहाँ पे हमें 14,562 का प्रॉफिट था
अगर मैं इस चीज को एडजस्ट कर देती तो। और और एल्स अभी हमें प्रॉफिट चल रहा है 15,412, मीन्स कि कल से हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। बट ये था कि अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा तो हमें इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जबकि वहां पे अगर हम सिंगल स्ट्रेडल कर देते हैं तो हम उसको अच्छे से खासे प्रॉफिट में बुक कर सकते हैं। बट ये है कि जिस प्रीमियम, जो प्रीमियम आप यहाँ पे देखिए 1 लाख है, ठीक है, बाय किया हुआ है 6.85 का है, ठीक है, वो कल घट घट के कितना घट जाएगा 6.85 का, वो थोड़ा 5 या 4 तक जाएगा। बट ये 360 है, वो हमें प्रॉफिट देगा ही देगा। तो इस पे हमें कोई चांसेस नहीं होंगे, मतलब कि आज हम शायद से बुक करते तो इसको 366 और 367 के आसपास बुक करते, कल भी शायद हम इसको इसी रेंज के अंदर बुक करेंगे, ठीक है। सो यस, अगर जरूरी नहीं है कि आप फोर्सफुली किसी चीज को एडजस्ट करते ही रहो, है ना। फोर्सफुली किसी भी चीज को नहीं करना चाहिए। देखो कि आपको जरूरत है या नहीं है, मार्केट एक रेंज बाउंड में है, आपकी बी को उससे क्रॉस किया है या नहीं किया है, आपका जो टारगेट है या फिर आपका जो ब्रेक इवन है उसको क्रॉस नहीं किया हुआ है, तो फिर आपको जानबूझ के या फिर फोर्सफुली एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो ऑल ओवर आई एम सेइंग दैट कि मैंने किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है, मेरी पोजीशन एज इट इज है। कल देखते हैं कि कल मार्केट क्या होता है, गैप अप भी होता है या फिर गैप डाउन भी होता है, तो मैं इसको एडजस्ट कर दूंगी और देन आफ्टर मुझे एक कंप्लीट एक फ्लैट लाइन मिल जाएगी। नॉट ओनली दैट, बट अगर मार्केट को एक डायरेक्शन में चला जाता है तो मैं सामने की साइड पे उसको एक्स्ट्रा सेलिंग करके भी मैं ये जो लॉस है उसको कम कर दूंगी, ठीक है। सो दैट इज अप टू मी, मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दूंगी। बट ये है कि आज मुझे जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने इस चीज को एडजस्ट नहीं किया हुआ। सो इस तरह से कुछ हमें बैटमैन स्ट्रेटजी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यस, हमें बैटमैन स्ट्रेटजी अगर सीखनी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और बैटमैन स्ट्रेटजी को अच्छी से अच्छी तरह से सीखिए। थैंक यू।